रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, अब शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्टाइल्स वाला तो तुम्हें कुलदीप सर ही करवा चुके हैं, हो चुका है ना स्टाइल्स वाला। यस सर। यस सर। और ये सेकंड इमेजेस वाला भी कुलदीप सर ही करा चुके हैं। बेटा मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, मैं भूल गया, आज भेज दूंगा तुम्हें पिछली रिकॉर्डिंग्स। इमेजेस वाला हो चुका है तुम्हारा। क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट ये हो चुका है। यस यस सर। ओके, यस सर। कंप्लीट हो गया ये है। ओके तो फोर्थ में स्टार्ट करवा रहा था क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह तो मैं करवा चुका था, शायद कल करवा दी थी ना। यस सर। क्विक रिव्यू एक बार ले लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, जो हमारे बुक में स्टार्टिंग में दिए होते हैं। ठीक है, टॉपिक्स के नेम और उनका स्टार्टिंग पेज नंबर, उसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक, टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स की, एक मिनट में तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लूं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टीओसी, इज ए लिस्ट और ए टेबल, टेबल लिस्टिंग। A table of contents is a list or a table listing all the chapters or section titles or headings along with their commencing page numbers. टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, एक लिस्ट होती है या फिर एक टेबल होती है जिसमें किस चीज की लिस्ट होती है, उन सभी चैप्टर्स की या मेन टाइटल्स की, हेडिंग्स की लिस्ट होती है उनके पेज नंबर्स के साथ। ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इज यूजुअली गिवन इन बिगिनिंग ऑफ ए बुक। आमतौर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है बुक के बिगिनिंग में दी होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के दो मेथड्स हैं। There are mainly two methods of creating table of contents. One is manual method, manually हम create कर सकते हैं, and second method is creating table of contents using functionality given in open office writer. ओपन ऑफिस राइटर में जो फंक्शन दिया होता है उसकी हेल्प से भी हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली क्रिएट करने का क्या मतलब है, जिस बुक के या फिर जिन नोट्स के हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, उन उस बुक को पहले ओपन करेंगे, नोट करेंगे उसके हर टॉपिक को, मेन हेडिंग जो हमने कंटेंट्स में देनी है, ठीक है, उनका पेज नंबर नोट करेंगे और फिर मैनुअली उसको टाइप कर देंगे। बट इस तरह से टाइपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो क्या होती है, मान लो कल को आप एक दो टॉपिक और ऐड कर देते हो उस बुक के अंदर, जैसे एक दो टॉपिक और ऐड करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पेज नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जो टॉपिक तुम्हारा पेज नंबर 10 पे था वो 12 पे पहुंच गया या 11 पे पहुंच गया, जो 13 पे था वो 12 पे पहुंच गया। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में पूरी फिर से दोबारा से हमें चेक करके चेंजिंग करनी पड़ेगी। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये होती है। बट
इसी चीज को अगर हम करें फंक्शनैलिटी की हेल्प से, ओपन ऑफिस राइटर में फंक्शन की हेल्प से करें, तो हमारे पास एक फीचर हमारे को मिल जाएगा, दैट इज अपडेट, अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स का फीचर यूज करते ही अपने आप वो रिक्रिएट कर देगा उस टेबल ऑफ कंटेंट्स को, खुद ही चेक करेगा कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, किस में क्या चेंजिंग हुई है, और वो सारी चेंजिंग अपने आप अपडेट करके हमें दे देगा। ठीक। सेकेंड थिंग, अगर हम मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सब कुछ टाइप भी करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। और सेकेंड, थर्ड, उसमें हमारे से मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। बट जब फंक्शनैलिटी की हेल्प से क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बुक में से ही वो टॉपिक ले लेगा और मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेनी पड़ती है, हायरार्की ऑफ हेडिंग क्रिएट करनी पड़ती है। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स का मतलब है कि सबसे पहले टेबल टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्चुअली ओपन ऑफिस राइटर में जो फंक्शनैलिटी होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स की, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में कौन कौन से टॉपिक लेता है, ऑटोमेटिकली सिर्फ उन कंटेंट्स को लेता है जो जिनको या तो हेडिंग 1 स्टाइल में दिया हुआ है, या हेडिंग 2 स्टाइल में दिया हुआ है, या हेडिंग 3 स्टाइल में दिया हुआ है। किसी भी इन स्टाइल्स में से किसी भी स्टाइल में दिया हुआ है तो वो क्या करता है, उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में ले लेता है। स्टाइल्स वाला हम कर चुके हैं चैप्टर्स। ठीक। तो और उनको भी कैसे शो करेगा, हेडिंग 1 को मानता है वो मेन हेडिंग, जैसे चैप्टर हेडिंग। ठीक है। और हेडिंग 2 को क्या मानता है, सब हेडिंग। सब हेडिंग का मतलब उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी हेडिंग्स। फिर हेडिंग 3 को क्या मानता है, उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनकी हेडिंग। तो इस तरह से वो उसकी एक लिस्ट क्रिएट करके देता है अपने आप, हेडिंग वाइज वो लिस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। तो हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने टॉपिक्स को जो हमने टाइप किया हुआ है उसको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या इन हेडिंग स्टाइल्स में या किसी और स्टाइल में लेना पड़ता है। ठीक है। बाद में हमें इस फंक्शनैलिटी में बताना होता है कि हम कौन कौन से फ़ॉन्ट्स, कौन कौन से स्टाइल्स हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली उन स्टाइल्स को टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंक्लूड कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो किस किस को इंक्लूड करता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 को। लेकिन हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हायरार्की ऑफ हेडिंग्स का मतलब क्या है, बाय हायरार्की ऑफ हेडिंग्स इट मींस द क्लियरली डिफाइंड लेवल्स ऑफ हेडिंग। इसका मतलब है क्लियरली डिफाइन करना हेडिंग्स के लेवल को। ठीक है। Where higher level heading pertain to a title, main heading and subheadings, the lower level heading pertain to section and subsection। जहाँ पे क्या होगा, जो हायर लेवल की हेडिंग है यानी कि हेडिंग 1 हो गई, ठीक है, वो क्या होगा, मेन टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है। और जो लोअर लेवल की हेडिंग्स हैं वो उससे सब सेक्शन सेक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी की हेल्प से कर सकते हैं। बट हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स हमेशा मैनुअली नहीं करना चाहिए क्रिएट, इसके फंक्शनैलिटी की हेल्प से क्रिएट करना चाहिए। उसके रीजंस ये बताए हुए हैं। विद टीओसी फंक्शनैलिटी इट इज इजियर टू मेंटेन एज वेल एज वी कैन अपडेट इट फॉर ऑल चेंजेस ऑफ हेडिंग्स, लेवल्स, पेज नंबर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम टीओसी फंक्शनैलिटी की हेल्प से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसको अपडेट रखना इजी होता है। हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल हो जाता है अपडेट का, उसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाती है, पेज नंबर भी, हेडिंग्स भी और उसके लेवल्स भी। ठीक। सेकंड, मैनुअल टाइपिंग ऑफ टीओसी में लीड टू एररनेस टीओसी। अगर हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे से कुछ मिस्टेक भी हो सकती है टाइपिंग में। ठीक है, ये भी इसका एक रीजन है। अब है टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कैसे करेंगे राइटर में। टू क्विकली क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर यू नीड टू डू द फॉलोइंग। पहले मैं स्टेप समझाऊंगा, पढ़ेंगे हम बुक में से, फिर मैं इसको तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है। जब भी हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स राइटर में क्रिएट करने हो तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। क्रिएट ए प्रॉपर हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। सबसे पहले तो हेडिंग्स की एक प्रॉपर हायरार्की क्रिएट करनी है स्टाइल्स का यूज करके। ठीक है। मीन्स हायर लेवल की हेडिंग टाइटल को देनी है और जो या चैप्टर्स को देनी है। लोअर लेवल हेडिंग उनके सेक्शंस को देनी है और सब सेक्शंस को देनी है इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक।
रिमेंबर द टेक्स्ट और द टेबल ऑफ कंटेंट्स विल उसके हमारी जो सी वो उसी ऑर्डर में आएंगी। वो जिसको हेडिंग 2 दिया हुआ उसको उसकी सब हेडिंग शो करके दिखाएगा, जिसको हेडिंग 3 दिया हुआ उसको सब हेडिंग। डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी आ जाओ, किसी भी ऐसी पोजीशन पे आ जाओ जहां पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हो। जरूरी नहीं है वो इसकी बिगिनिंग हो, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में लेना जरूरी नहीं है, आप बीच में भी कहीं पे क्रिएट कर सकते हो, लास्ट में क्रिएट करना चाहो लास्ट में क्रिएट कर सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है, हर बुक के बिगिनिंग में दिए होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक, उसके लिए उस पोजीशन पे आ जाओ जहां तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट्स राइट करने हैं। क्लिक कमांड इंसर्ट, इंसर्ट कमांड का यूज करो। ऊपर मेन्यू आती है, मेन्यू में से हमें कौन सा कमांड यूज करना है, इंसर्ट। जैसे ही इंसर्ट कमांड यूज करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक ऑप्शन होगा इंडेक्सेस एंड टेबल। तो इंसर्ट में जाके इंडेक्सेस एंड टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इंडेक्सेस एंड टेबल पे क्लिक करोगे एक सब मेन्यू और आएगी। ठीक है, उसमें भी 3-4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा इंडेक्सेस एंड टेबल। तो दोबारा से तुमने क्या कर देना है, इंडेक्सेस एंड टेबल पे क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। यानी कि कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद इंडेक्सेस एंड टेबल्स, और फिर उसमें फिर से इंडेक्सेस एंड टेबल्स। जैसे ही इंसर्ट करेंगे, ठीक, जैसे अब यहाँ पे एक चीज, चलो पहले ये टॉपिक कर देते हैं। जैसे ही ये कमांड इशू करेंगे, कमांड इशू करते ही इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग विल अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग। ये आ गया इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। चेंज नथिंग इन दिस डायलॉग एंड क्लिक ओके। आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट कर रहे हो टेबल ऑफ कंटेंट्स तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली किस पे क्लिक कर दो, ओके पे कर, ओके पे क्लिक करो। ठीक है, with your hierarchy of headings writer will create a table of contents somewhat like, जो हायरार्ची आपने जिस तरह की दी हुई है उसके अकॉर्डिंग राइटर क्या करेगा, इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स तुम्हें शो कर देगा। ये देखो जैसे ये एग्जांपल दिखाया हुआ है। ठीक, बिजनेस, बिजनेस सबसे आगे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको हमने एडिंग लेवल 1 दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन, ये उससे थोड़ा गैप दे के शो हो रहा है, इट मीन्स हमने इसको हेडिंग 2 दिया हुआ है। नंबर 1 ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इसको भी हमने एडिंग 2 स्टाइल में दिया हुआ है। 1.1 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये उससे भी थोड़ा गैप लेके आ रहा है, इट मीन्स इसको हमने हेडिंग 3 दिया हुआ है। ठीक है, 1.12 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी इसके साथ आ रहा है 1.1 के साथ, इट मीन्स इसको भी हमने हेडिंग 3 दिया हुआ है। नीचे वाले टॉपिक को भी हमने हेडिंग 3 दिया हुआ है। फिर आ गया 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये किसके इक्वल पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन और नंबर 1 वाले के साथ स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इसको भी हमने हेडिंग 2 दिया हुआ है। तो जिस तरह की हमने हायरार्ची दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये गैप दे दे के हमारे को टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करके शो कर देगा, और इसके आगे अपने आप ही आ जाएंगे पेज नंबर्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हैं हम, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर जाके राइटर, ओपन ऑफिस राइटर ओपन हो गया। अब ओपन ऑफिस राइटर ओपन हो गया, अब सबसे पहले तो इसमें हमारे पास कुछ पेजेस टाइप्ड होने चाहिए, कुछ नोट्स, कुछ बुक ऐसी टाइप की हुई होनी चाहिए जिसके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करके देख सकें। क्योंकि अभी अगर मैं करना स्टार्ट करूंगा तो 2-3 दिन तो मेरे को टाइप करने में ही लग जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमने किया, फाइल। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करो, जैसे ही मैं फाइल न्यू करके कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तो ये जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था रिज्यूमे वाला, 9th रिज्यूमे, ऑटोमेटिकली वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट में क्या किया था, डिफॉल्ट टेम्पलेट चेंज कर दिया था, डिफॉल्ट टेम्पलेट चेंज करके ये वाला सेट कर दिया था। इसलिए अब जितनी बार भी हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट, ये वाला ओपन होगा। मान लो मैं चाहता हूँ फिर से वही ब्लैंक टेम्पलेट ओपन होना स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल पे जाके, टेम्पलेट्स में जाके, और ऑर्गेनाइज, फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में जाके
या कमांड्स में जाके यहाँ पे दे देना है रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब क्लोज कर दो। अब मैं अगर फाइल न्यू करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ तो ब्लैंक आना स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए मैं क्या बता रहा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए अपने पास जिसके अंदर कुछ मैटर हो, ताकि हम उसके क्या कर सकें, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ठीक है, उसको ओपन कर देता हूँ। उसके अंदर कुछ मैटर दिया हुआ है, ये वाला, ये मैंने HTML के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक, इसमें काफ़ी सारा मैटर है, 70-80 पेजेस हैं, उसके अंदर मैंने मैटर टाइप किया हुआ है। और सेकंड थिंग, उनकी हेडिंग्स की हायरार्की भी क्रिएट की हुई है पहले से ही। ठीक है, हेडिंग की हायरार्की भी क्रिएट की हुई है, मीन्स कुछ टॉपिक्स को हेडिंग 1 दिया हुआ है, कुछ टॉपिक्स को हेडिंग 2 दिया हुआ है, कुछ टॉपिक्स को हेडिंग 3 दिया हुआ है। ये हायरार्की मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है। ठीक, तो इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स इजीली जल्दी से बना सकते हैं। वैसे ये हेडिंग के लेवल हम सेलेक्ट कैसे करेंगे ये भी बता देता हूँ अभी तुम्हें। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को ओपन होने दो। ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसमें काफ़ी ग्राफिक फीचर्स भी शायद मैंने यूज़ किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ठीक है, मैं इतने तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये ओपन हो गया, ये हमारा डॉक्यूमेंट। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये HTML के नोट्स क्रिएट किए हुए, काफ़ी सारे पेजेस हैं इसमें, 161 पेजेस है। ठीक है, नीचे जो होता है ओपन ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में हमें ये हमारी पोजीशन शो करता रहता है। ये क्या शो कर रहा है, पेज 4/218, 161 तो उसने उस टाइम तक काउंट किए थे। टोटल पेजेस इसमें क्या हैं, 218 पेजेस हैं, और 4/200 और भी हैं, अभी अभी और भी काउंट कर रहा है। ठीक है, 227, 4/227, इसका मतलब क्या है, टोटल 227 पेजेस हैं। और करंटली हम किस पे हैं, पेज नंबर 4 पे हैं। 4/227 का मीनिंग ये। ठीक है, अब इसके अंदर इनको मैंने हेडिंग स्टाइल पहले दिया हुआ है, ये देखो, ये हेडिंग स्टाइल में है, ये हेडिंग स्टाइल में है। हेडिंग स्टाइल देने के लिए करना क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस टॉपिक को कोई भी एक लाइन है, इसको मैं हेडिंग में देना चाहता हूँ, ये वाला। तो इसको सेलेक्ट करो, इसका स्टाइल चेंज करना है हमें, तो F11 की प्रेस करो। F11 की जैसे ही प्रेस करोगे ये स्टाइल विंडो ओपन हो जाएगी। इसको हेडिंग 1 स्टाइल में दोगे तो ये अपने आप हेडिंग 1 में आ जाएगा। हेडिंग 2 स्टाइल में दोगे हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7, हेडिंग 8। ठीक है, किसी भी हेडिंग में दे सकते हैं। जो जो हमारे मेन टॉपिक है उनको हम क्या देंगे, उनको देंगे हम हेडिंग 1। जो सब टॉपिक है उनको हम देंगे हेडिंग 2। तो इस तरह से सिलेक्ट करके पहले तो हेडिंग की हायरार्की क्रिएट करनी है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। उसके बाद उस पोजीशन पे आ जाना है जहाँ पे तुम टेबल ऑफ कंटेंट्स डालना चाहते हो। मान लो मैं स्टार्टिंग में ही डालना चाहता हूँ, या स्टार्टिंग वाले पेज पे नहीं डालते, हम सेकंड पे डाल देते हैं। सेकंड पे आके मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स डालना चाहता हूँ, तो यहाँ के एंटर किया मैंने, थोड़ा सा स्पेस बन गया, यहाँ कर्सर को छोड़ दिया। यहाँ पे अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करें, इंसर्ट। पहले तो ये स्टाइल डायलॉग बॉक्स क्लोज कर देता हूँ मैं F11 से। F11 से ये ओपन होता है, F11 से ही क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं, तो ऑप्शन कौन सा यूज करना है, ऊपर इंसर्ट। इंसर्ट में जाके फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इस पे क्लिक। जैसे इस पे आओगे तो एक और सब मेन्यू आ जाएगी, उसमें फिर से ऑप्शन आएगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इस पे क्लिक कर। ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स।
और हमें क्या बताया हुआ है कि अगर हम पहली बार क्रिएट कर रहे हैं तो इसको एज इट इज छोड़, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये आ गए टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये HTML 1 number page. What you can do with HTML 19, what this tutorial cover 20, HTML get started 21, getting started 21, ये सब टॉपिक्स की हेडिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो HTML और HTML get started, और ऊपर जो ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है http www tutorial, ये सब क्या करता है, एक ही पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग से। इट मीन्स इनको मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, हेडिंग फर्स्ट लेवल की, हेडिंग 1। थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट कर रहा है, वट यू कैन डू विद HTML, वट दिस ट्यूटोरियल कवर, ये टॉपिक के नेम दे रहा है, ये गैप दे के दे रहा है। तो इट मीन्स इनको मैंने क्या दिया हुआ है, हेडिंग लेवल 2, मीन्स हेडिंग 2। ठीक है। इसी तरह स्टेप 1 स्टेप 2, ये उससे भी थोड़ा गैप दे के दे क्रिएट कर रहा है, तो इट मीन्स इसको मैंने क्या दिया हुआ है, हेडिंग 3। ठीक है। एग्जाम्पल, ये उससे भी गैप दे के टॉपिक का नेम शो कर रहा है, इट मीन्स इसको मैंने हेडिंग लेवल कौन सा दिया हुआ है, 4, हेडिंग 4। इस तरह से हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स जिस वे में क्रिएट करनी है, पहले तो उस तरह से हायरार्ची हम क्रिएट करें कि हमारे मेन टॉपिक कौन से हैं, उनके सब टॉपिक कौन से हैं, और सब टॉपिक्स कौन से हैं, और उसमें भी अगर कोई सब टॉपिक है तो सब टॉपिक्स कौन से हैं, ये सब कुछ सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, स्टाइल्स की हेल्प से। उसके बाद ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इंसर्ट, इंसर्ट में आके इंडेक्सेस एंड टेबल, इंडेक्सेस एंड टेबल पे आके क्लिक कर दो। ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स आएगा इंडेक्सेस एंड टेबल का, वहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, जहाँ तुम्हारा कर्सर था वहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाए। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए हमारे पास, हर टॉपिक का ये पेज नंबर ऑटोमेटिकली इसने टाइप करके हमें बता दिया। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. अब सपोज इस टेबल ऑफ कंटेंट्स, अब ये जो था, ये टॉपिक है HTML, सपोज मैं इस हेडिंग को डिलीट कर देता, डिलीट कर दिया HTML हेडिंग, बट अब नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमने जनरेट किए थे उसमें आओ, उसमें तो ये HTML टॉपिक दिखा रहा है, नंबर 1 पेज पे है, HTML टॉपिक अभी भी शो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी चेंजेस हो उसके बाद हम इसको अपडेट कर सकते हैं। जब हम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोरिस्पॉन्डिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्रिएट कर देगा। ठीक, अपडेट करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी आ जाओ, जहाँ टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किए हो उसमें कहीं पे भी आ जाओ, कहीं पे भी आके राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा अपडेट इंडेक्स और टेबल, इस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगी। अब देखो HTML वाला टॉपिक अब कहीं नहीं शो कर रहा, क्योंकि मैंने उसको अपडेट कर दिया और वहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया था। इसी तरह ये वेबसाइट का एड्रेस है, ये टॉपिक भी शो कर रहा है, ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये टॉपिक भी शो कर रहा है फर्स्ट पेज पे। मान लो ये मैं ये वेबसाइट का एड्रेस डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब यहाँ नीचे आता हूँ तो यहाँ तो ये वेबसाइट का एड्रेस दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ लेटेस्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाए, यानी कि अपडेशन हो जाए, तो यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी आके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, उसमें एक ऑप्शन आएगा अपडेट इंडेक्स और टेबल, इस पे क्लिक, जैसे अपडेशन करोगे ऑटोमेटिकली अपडेशन हो गई। अब देखो यहाँ से वेबसाइट का एड्रेस गायब हो चुका है। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. बना सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स अब अपने आप। अब क्या करना है, अब हम पहले नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या गिवन है हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये तो था टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने का मेथड जो मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। The TOC that you created in last section was created with default settings.
जो हमने टीओसी क्रिएट की थी टेबल ऑफ कंटेंट्स, वो क्या हुई थी, अपने आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ क्रिएट हुई थी। डिफॉल्ट सेटिंग मीन्स जैसी सेटिंग उसमें पहले से की हुई थी उस सेटिंग के अकॉर्डिंग अपने आप बन गई थी। समटाइम्स यू मे नीड टू कस्टमाइज दिस टीओसी एज पर योर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। कई बार क्या होता है, आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हो, आप इसको चेंज करना चाहते हो, आपको इस स्टाइल में नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यू मे वांट टू सेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ टीओसी, आप हो सकता है उस टीओसी के कुछ एट्रीब्यूट्स सेट करना चाहें। ठीक है, जैसे उसका फॉन्ट का साइज सेट करना चाहें, या फिर यू मे वांट टू प्रिंट द टीओसी इन मल्टीपल कॉलम्स, हो सकता है आप ये चाहें कि ये जो टीओसी आ रही है ये 2 कॉलम में आनी चाहिए, 3 कॉलम में आनी चाहिए, सिंगल कॉलम में नहीं आनी चाहिए। अभी हमारी कौन सी क्रिएट हुई थी, सिंगल कॉलम में क्रिएट हुई थी। यू मे वांट टू चेंज द लेवल ऑफ हेडिंग्स इन द हायरार्की, या फिर मान लो बाद में आप एक जो मेन हेडिंग थी आपने गलती से उसको हेडिंग 2 दे दिया था, अब आप उसका लेवल चेंज करना चाहते हो तो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चेंजेस करनी हो, चेंजेस करने के लिए करना क्या है, टू कस्टमाइज द टीओसी एज पर योर रिक्वायरमेंट डू द फॉलोइंग। कोई भी चेंजिंग करनी है तो ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। राइट क्लिक एनीवेयर इन द एग्जिस्टिंग टीओसी, पहले से बनी हुई टीओसी में कहीं पे भी जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी इस तरह से। ठीक है, इस मेन्यू में एक ऑप्शन आएगा एडिट इंडेक्स और टेबल, एडिट इंडेक्स टेबल। ठीक, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना। जैसे एडिट इंडेक्स टेबल सेलेक्ट करोगे, इट विल ओपन इंसर्ट इंडेक्स और टेबल डायलॉग, जो स्टार्टिंग में आया था हमारे पास। ठीक है, क्रिएट करते टाइम वैसा ही एक बॉक्स फिर से आ जाएगा, इंसर्ट इंडेक्स और टेबल। ठीक है, यूज, अब इसमें क्या होंगे, 5 टैब्स बने होंगे। ठीक है, इट विल ओपन इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग, इन दिस डायलॉग यू विल सी देयर आर 5 टैब्स। यहाँ पे 5 टैब होंगे, ये वाले ये जो ऊपर ऊपर आ रहे हैं ये क्या है, इसके टैब 5 टैब होंगे। ठीक, इन पांचों टैब्स का यूज क्या है, यूज द इंडेक्स टेबल टैब टू सेट एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स के एट्रीब्यूट सेट करने हैं तो कौन से टैब पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स और टेबल टैब पे। यूज एंट्रीज एंड स्टाइल टैब टू फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो एंट्रीज आ रही है उनकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, उनको उनका मान लो तो आप स्टाइल कुछ और चाहते हो, किसी और फॉन्ट में चाहते हो, तो उसके लिए एंट्रीज एंड स्टाइल टैब पे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यूज कॉलम्स टैब टू पुट द टेबल ऑफ कंटेंट्स इनटू मोर देन वन कॉलम। अगर एक से ज्यादा कॉलम में आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो कॉलम टैब पे आ जाओगे। ठीक है, यूज बैकग्राउंड टैब टू ऐड कलर और ए ग्राफिक टू द बैकग्राउंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब टेबल ऑफ के बैकग्राउंड में अगर मान लो आप कुछ इमेज देना चाहते हो, आप चाहते हो इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए या कलर आ जाए, ठीक है, रेड कलर आना चाहिए, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड टैब यूज कर सकते हो। आफ्टर मेकिंग ऑल चेंजेस, क्लिक ओके टू सेव द टेबल ऑफ कंटेंट्स सो इट अपीयर्स इन योर डॉक्यूमेंट। जो भी चेंजिंग करनी है वो चेंज कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, तो वो चेंजिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। ठीक, अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किए थे, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसके बैकग्राउंड को किस कलर का शो कर रहा है, ये ग्रे कलर। ग्रे कलर ये बाय डिफॉल्ट शो करता है। ग्रे कलर का मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी कलर नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ग्रे कलर शो करता है। ठीक है, अब मैं मान लो इसको प्रिंट करूंगा तो ये ग्रे कलर प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक, प्रिंट अगर मैं देखना चाहूँ कि ये प्रिंट होके कैसे देखेगा, तो फाइल पे जाके, प्रिंट पे जाके, यहाँ ये तुम्हें प्रीव्यू दिखा देता है, ये फर्स्ट पेज दिखा रहा है, सेकंड पेज यहाँ से देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेकंड पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किए आ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं है क्योंकि इसके बैकग्राउंड में हमने कलर सेट नहीं किए है। ये सिर्फ स्क्रीन पे शो कर रहा था ग्रे कलर, बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे ग्रे कलर शो करता है अगर हमने कोई भी कलर ना दिया हो। तो इसमें हमने कोई कलर नहीं दिया था तो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो अब इसमें चेंजेस करने हैं तो राइट क्लिक करो, इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी आके राइट क्लिक, और एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, उस शॉर्टकट मेन्यू में से कौन सा ऑप्शन यूज करना है, एडिट इंडेक्सर टेबल, इस पे क्लिक करो। जैसे इस ऑप्शन को यूज करोगे, इंसर्ट इंडेक्स टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें मेनली में हम देखते हैं कॉलम्स वाला टैब, एक बैकग्राउंड वाला। कॉलम्स वाला टैब, मान लो मैं चाहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स 2 कॉलम में आए,
तो यहाँ कॉलम्स नंबर यहाँ 1 शो कर रहा है तो यहाँ 2 कर दो, 2 करके ओके कर। जैसे ही ओके करोगे ऑटोमेटिकली अब टेबल ऑफ कंटेंट्स तुम्हारे किस में आ गए, 2 कॉलम्स में आ गए, 2 कॉलम्स में टेबल ऑफ कंटेंट आ गए, सिंगल में नहीं रहे। ठीक है, और कोई चेंजेस करनी है राइट क्लिक करो, इन एडिट, एडिट में ये आ जाता है, स्टार्टिंग वाले टैब्स पे आओ, इंडेक्स टेबल, यहाँ पे ऊपर टाइटल दिया हुआ है, टाइटल में है टेबल ऑफ कंटेंट्स। मान लो इसकी जगह मैं कर देता हूँ माई कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ माई कंटेंट्स, ओके कर दो। ओके करते ही जो टेबल ऑफ कंटेंट्स था उसकी हेडिंग अब क्या आ गई, माई कंटेंट। पहले क्या आ रहा था टेबल ऑफ कंटेंट्स, बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेता है, टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स ही ले लेता है, लेकिन हम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे माई कंटेंट दे दिया। ठीक, इसी तरह मान लो मैं इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहता हूँ, तो इस पर राइट क्लिक करो, एडिट इंडेक्स टेबल के ऑप्शन पे जाओ, इसके बाद कहाँ चले जाओ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टैब पे जाओ, बैकग्राउंड में जो भी कलर आपको देना है, जैसे आप सपोज ये पिंक वाला देना चाहते हो, ओके कर दो। तब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के बैक साइड में क्या आएगा, पिंक कलर फिल होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एडिटिंग हम कोई भी कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। इस कौन से ऑप्शन का यूज करके, टेबल ऑफ कंटेंट पे कहीं पे भी आओ, राइट क्लिक करो, एडिट इंडेक्स टेबल पे क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में टाइटल भी चेंज किया जा सकता है, इंडेक्स टेबल टैब से कॉलम्स चेंज किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने कॉलम्स में चाहिए हमारे को, बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मैं इसका टॉपिक रीड करता हूँ कुछ। मेंटेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, मेंटेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट, मेंटेन करना मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मेंटेन का मतलब क्या है, जैसे ही कोई चेंज हुआ हम उस चेंज को अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी शो करना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे। मेंटेन रखने के लिए कौन सा कमांड इशू करते हैं, राइट क्लिक करके उस टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और अपडेट इंडेक्स टेबल, उस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। Once you have created your TOC, you have to ensure that it must be maintained. एक बार हमने क्रिएट कर ली TOC, उसको मेंटेन रखना है। इन अदर वर्ड्स यू मस्ट अपडेट इट एवरी एडिशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन ऑफ हेडिंग। जैसे ही कोई हेडिंग हमने डिलीट की, कोई ऐड की या चेंज की, हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, टू डू दिस, ऐसा करने के लिए करना क्या है, इट मीन्स टू मेंटेन द टीओसी, टीओसी को मेंटेन रखने के लिए करना क्या है, डू द फॉलोइंग, प्लेस द कर्सर विद इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी कर्सर को रखना है। ठीक है, जहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स शो हो रहे हैं, ठीक, वहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, राइट क्लिक करते एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, सेलेक्ट अपडेट इंडेक्स टेबल फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, उस पॉपअप मेन्यू में से तुमने क्या करना है, एक ऑप्शन चूज कर देना है अपडेट इंडेक्स और टेबल। जैसे ही इस ऑप्शन को चूज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स चेंज हो जाएगा। मेक श्योर अपडेट द TOC वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन हेडिंग एंड और पेज नंबर एटसेट्रा। जैसे ही किसी टॉपिक के पेज नंबर में चेंज हुआ, जैसे ही कोई हेडिंग हमने चेंज कर दी, हर बार हमें क्या करना है, अपने उस TOC को मेंटेन कर देना है, उसको चेंज कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड चेंजिंग है वो चेंजेस कैसे कर देंगे, वहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद अप एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, वहाँ अपडेट इंडेक्स टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली वो अपडेशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. बेटा, अब ये चैप्टर Yes, तो sir. हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, No, sir. sir. नहीं है, चलो मैं पिछले सभी चैप्टर्स की भी वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार तुम्हारे पास भेज दूंगा, आज या कल जैसे भी होगा। और क्वेश्चन आंसर्स मैं शायद तुम्हें फर्स्ट 2 सेशंस के तो भेज चुका हूँ या 3 के भेज चुका हूँ। यस, फर्स्ट सेकंड सेशन के Third. तो क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए ना मैंने। Yes, sir. थर्ड के
नहीं। नहीं, ओके। चलो थर्ड और फोर्थ सेशन के और भेज दूंगा मैं तुम्हारे को। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो तुमने नोटबुक में राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी टाइप की कोई समझ नहीं आ रही, वो